मास्टर जी। अरे जिया राजा जय हो। क्या बात है। ऐ मेरे भारत के 85 मूल निवासी बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, ये हृदय पीड़ा से भरा है। कैसे मैं आपको समझा पाऊं, कैसे बता पाऊं, कैसे आप समझ पाएंगे, वैसे मैं आपको समझा पाऊं। एक बिरहा पुनः फिर आपके बीच में जा रही है और मैं उस महामानव से कहना चाहता हूं कि जिनका संबंध माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 2080 से है। मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं गृह मंत्री जी कहे हैं कि 2003 से लेकर के मेरा संबंध 2080 से मोदी जी से है। ये कितनी पगला गए हैं, ये खुद इनकी जबान इनके बस में नहीं है। ये देश की क्या हिफाजत करेंगे। लेकिन ये 3% वाले 85% लोगों को जैसे चाहते हैं वैसे नचाते हैं। क्यों नचाते हैं, इसको आज तक इस भारत का मूल निवासी नहीं समझ पाया, नहीं जान पाया। तो चलते हैं एक बिरहा पुनः आपके बीच में। भारत का एक अंग है मणिपुर प्रदेश का, आज पूरे भारत की मीडिया पर छाया हुआ है। और 73 दिन के बाद घटना आज से 73 दिन 3 मई को हुई थी। लेकिन ये अंधे, बहरे, गुंगे, ये पागल अब तक नहीं समझ पाए और ये देश की चौकीदारी कर रहे हैं। ये जुमले 4 लाइन बिरहा में भूमिका मास्टर तनी चलाता। आज इंसान हैवान बनकर खड़ा कहां सो रहे हैं वतन के फरिश्ते। धरा रो रही, आसमां रो दिया, आबरू रो दिए नाते सारे ये रिश्ते। उजड़ा चमन आज उजड़ा गुलिस्ता है, मानो की होली जलाई गई। आह भर करके असमत बिलखने लगी, कोरे दामन में दागी लगाई गई। आह भर करके असमत बिलखने लगी, कोरे दामन में दागी लगाई गई। माननीय गृह मंत्री जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, ये मेरा सवाल आपके लिए है, क्योंकि भारत के आप सबसे बड़े जिम्मेदार, सबसे समझदार और आपके दल के लोग कहते हैं कि ये हमारे चाणक्य हैं और ये चाणक्य जब तक रहेंगे तब तक हम 85% लोगों पर बराबर
हावी रहेंगे। तो चाणक्य जी आपको जवाब देना होगा मेरी बात का। यही जन एक ठे कौवाली है ये बाऊ, कौन कौवाली हो? अरे नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती है, नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती है, नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती है, नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती है। नकाबे हुस्न मुसलसल उठाई जाती है। अरे मैं तो पीता नहीं जबरी पिलाई जाती है। भारत को अध्यात्मवादी मुल्क कहने वालों से अब मेरा सवाल जा रहा है, जो भारत में कहते हैं कि यहाँ देवी देवताओं का केवल छेड़िया बयान अवतार हुआ। जब इस देश में 33 करोड़ देवी देवता थे तो भारत की आबादी 20 करोड़ थी। सरप्लस देवी देवता यहाँ पैदा हो गए। और जो आध्यात्मिक मुल्क है और जिस मुल्क की धरती को धर्म स्थली के नाम से जाना जाता है, इस धर्म स्थल के लोग इतनी गधे क्यों हो गए? अब मेरा सवाल वहां है और मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बताओ क्या है? क्या भैया? ये सवाल है उन देवताओं से, बताओ क्या है? क्या भैया? तेरी खुदाई ये खुदा कहाँ पे सोती है? तेरी खुदाई ये खुदा कहाँ सोती है? तेरी खुदाई ये खुदा कहाँ सोती है? तेरी खुदाई ये खुदा कहाँ पे सोती है? तेरी खुदाई ये खुदा कहाँ पे सोती है? तेरी खुदाई ये खुदा कहाँ पे सोती है? आज इंसानियत भी आह भर के रोती है। मैं जानता हूं कि इस धरती पर भगवान नाम का, खुदा नाम का कोई चीज है ही नहीं। अगर वो होते भी तो उनके पास हिम्मत नहीं होती कि उस पत्थर की मूर्तियों से बाहर निकल करके इन दरिंदों के सामने खड़े होकर के इस शोषित आवाम की हिफाजत कर पाते। उनके पास भी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि ये जो आज बैठे हैं हुकूमत में, ये खुदा से भी बड़े हैं। ये अपने आप को खुदा का बाप समझते हैं कि हम सही हैं तो कोई कुछ करने वाला क्यों? कि उनको मालूम है कि यहाँ भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं है। ये जानते हैं कि भगवान को पैदा हमने किया और हमें पैदा हमारे माँ बाप ने किया। अब गीत का लाइन जाती है, नजब के लाइन की लगी, आग ने भरत की लगी, आसिया ही जलने लगी, कहीं पे याबरू को खाक में मिलाने लगी। धरा ये रो रही, क्यों रो रही है धरा? धरा ये रो रही मणिपुर की कहानी से।
टूट गया किसी के ये नादानी, किसी की झोपड़ी तो किसी का परिवार जला, किसी की झोपड़ी तो किसी का, कोई रुखसत हुआ तो छोड़ के संसार चला। आज मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन सरकार सो रही, सरकार को कुछ पता ही नहीं। पता कब चला? 73 दिन के बाद। अगर बड़ी मोबाइल नहीं होती तो वहां हजारों लोग मार दिए जाते, हजारों बेटियां नंगी घुमा दी जाती, सरकार को पता नहीं चलता। सरकार को तो पता उसी दिन चल गया, लेकिन सरकार 2024 के चुनाव को देख करके कान आंख मुंह सब मूंद लिया कि मणिपुर का बात है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब न जाना पावे, लेकिन 21 सेकंड की वीडियो सरकार की पूरी पोल खोल करके रख दिया। तो यही जन एक ठे धोन है। कौनो प्रेमी रह प्रधान को अपने प्रेमिकी से कहत रह, प्रेमी प्रेमिका से कहत। अच्छा, अब हमान बाबू का जानी, हमान के जमाने में प्रेमी प्रेमिका ना चला। काय प्रधान भी जानत ता ऊ प्रेमी अपने जौने के पटौले रह वो से कह। कहा भैया वो एक दिन फोन कैले, कई दिन हो गए ना लौकला, कला का करी, ये समय बड़ा व्यस्त है, तोरे गौवा का तोरे घरवा का पैड़वा ठीक ना है, पैड़वा ठीक हो जा तो वही पड़े अपन आइत जाई, तनी मनी वही में देख ताक हो जा। कहत हो फोनवे पर कैसे कहलस, जय हो कह तू ता रोज तुहरी गली आईती जईती, गली कह तू ता रोज तोहरा के कहती हल्लो हल्लो एक चमक छल्लो, कल कहतू तो वही बड़े आई जाई, आज जब केहू ना रह तो वही में आई लव भी बोल दे। तो ये कुल सामान छोड़ देली, कुल बहुत हमान खातिर पुरान हो गई, लेकिन हई गाना बतावत हो, ओरिजिनल भाव हो गाने के क्या है। नफरत का आग लागल जर जमाना हो, नफरत का आग लागल जर जमाना हो, मानो का घाती बनल मानो सुनाई कैसे, मानो का मानो बनल। आज मानवता इतनी शर्मसार क्यों हो रही है? मानव से मानव के बीच में इतनी दूरी क्यों हो रही है? क्यों कि भारत में समानता की अधीनता लगातार बढ़ रही है। यहाँ एक मानव
दूसरे मानव को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है? कि ये 6,500 जातियों में बटे हैं और 6,500 जातियों में बांटने वाले गधे मानव को भी ऊंचा नीचा बना दिए। कोई काफी श्रेष्ठ है, कोई उससे छोटा श्रेष्ठ है, कोई एकदम बिल्कुल बेकार है, उसकी परछाई लागना गलत है। लेकिन मानव सारे लोग हैं। मानव से मानव को बांट दिया गया और जब मानव से मानव बटा तो धरती की मानवता अलग हो गई। इस आग का सबसे बड़ा कारण है ये धरती तथागत बुद्ध की है। तथागत बुद्ध को पूरी दुनिया मान गई। पूरी दुनिया में 180 करोड़ अनुयायी हो गए। 58 देशों ने बुद्ध को स्वयं अपना भगवान बना लिया। लेकिन भारत के लोगों को इतना बुद्धू बना दिया गया कि ये बुद्ध को अब तक नहीं जान पाए। आज जो मणिपुर जल रहा है केवल इसलिए जल रहा है कि बुद्ध विचारधारा वहां तक नहीं पहुंची है। और जहां बुद्ध विचारधारा पहुंच गई उस देश में शांति ही शांति है। लाइन हमारी जा रही है, क्या है? केहू का घर जल, केहू का अंगनवा हो। केहू का घर जलल, केहू के अंगनवा, केहू का जार गैला आलर सुगनवा हो। असमत के ऊपर चले लाठी बताई कैसे। असमत के ऊपर चले लाठी बताई कैसे। असमत के ऊपर चले लाठी बताई कैसे। धूं धूं करके पूरा मणिपुर जलने लगा। सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग पाया। घेर करके गांव में आग लगा दी गई। जो गांव से बाहर निकल करके जान बचाने का प्रयास किया उसका गला काट दिया गया। 144 लोगों की हत्या हो गई। और जो गांव से घर से बाहर नहीं निकल पाया वो घर में ही जल गया। ऐ मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, कितनी शानदारी से आप चौकीदारी कर रहे हो भारत की। पहले ही मैं कहा था, एक गीत में चेतावनी दिया था कि धरती एक दिन सबको छोड़ना है। लेकिन अपनी हैसियत अहमियत इतना मत बेच दो कि मरने के बाद पूरा इतिहास, जीवन भर आपका इतिहास सुन करके सिर्फ आपको गाली दे। दरअसल आपका संस्कार भी वही है। जहां से आप पैदा हुए हो वहीं से गांधी की हत्या हुई है। सिर्फ अंतर यह है, एक दल गांधी को मानने वाला है और आप लोग गांधी को मारने वाले हो। इतना मूर्ख भारत के लोगों को समझ लिए, यहाँ के मूल निवासियों को, कि ये कभी समझ नहीं पाएंगे। खास तौर से अपने 85 मूल निवासी समाज को एक चीज इसी मौके पर मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये आपको मूर्ख क्यों समझते हैं। क्योंकि पढ़ लिख करके आज तक आप ये नहीं जान पाए आदमी की गर्दन पर हाथी का गर्दन कैसे लग गया। आप देवता बना करके उनकी पूजा कर रहे हो और ये आपके मूर्खपना का अनुसरण कर रहे हैं कि पढ़े लिखे गधे आदमी की गर्दन पर हाथी का गर्दन लगा है, इनको गणेश मान के ये जब तक पूजा करते रहेंगे तब तक 3% वालों का ये कुछ बिगाड़ने वाले नहीं है। क्योंकि पढ़ लिख करके इनकी विचारधारा, इनका दिमाग और इनकी मानसिकता बस यहीं तक है। धरती से 13 लाख गुना बड़ा सूरज है। इन्होंने बता दिया हनुमान भोरवे में 4 बजे जन्मला और सूरज उगत उगत 13 लाख गुने बड़े सूरज को हनुमान घोट के 6 महीना बैठे, जिसमें 2500 सेल्सियस गर्मी थी। पढ़े लिखे गधे डॉक्टर इंजीनियरों को क्या कहूं। 5 फेल पंडित बता दिया कि शनिचर की 7:30 लगी है, हनुमान चालीसा पढ़ो। ये गदावा कथों की बाल समय रवि भग चलियो। पढ़े लिखे हो, बाबा साहब अम्बेडकर की धरती है ये।
तथागत बुद्ध की धरती है, संत गुरु रैदास की धरती है, ये संत कबीर की धरती है। उन संतों का अपमान मत करो इन पत्थर की देवी देवताओं के चक्कर में। आज लाइन हमारी बता रही है, गीत बदल गई बाबू। जय हो। माई बहन गावली के सोहाग गीत कहल जले। कब गावली? जब बियाह बैठला। अब तो उस समय आ गई, बियाह बैठा था, वही माड़ो के बगल में डीजे लगा के ढिकचिक 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 करत हो। बेचारी का गावत है, आज के लोगन के पते नहीं है। ये संस्कृति भी हमारी समापन की ओर जा रही है। लेकिन जब ये गीत मड़वा में चले तो सुना वाले जान जा कि ये समय माड़ो में बियाह बैठ गया। ये गीत संकेत करत है का हो? माई कहली बेटी निरवै बियाह बहो, माई कहली बेटी निरवै बियाह बहो, बाबू कहला बड़ा दूरी हो। माई कहली बेटी निरवै बियाह बहो, बाबू कहला बड़ा दूरी हो। ये लाइन हमारी जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि हम भारत को क्या कहें। खास तौर से एक चीज और कहना चाहते हैं अपने 85 मूल निवासी समाज से, जितने भी हमारे मंचिंग करने वाले, चाहे वो नेता हो, कलाकार हो, जो भी हो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मंच से हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करना बंद कर दीजिए। हम भारत के लोग हैं, हम भारतवासी हैं, भारत हमारा है। आज हमारी लड़ाई है कि हम हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे भारत को। जिस दिन भारत हिंदुस्तान बन गया उस दिन हमारे सारे अधिकार खत्म। इसलिए कि मदारी धर्मा गुरु जो हैं, राम कथा के बहाने लोगों को बटोर करके कह रहे हैं कि भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे तुम लोगों के बाप का भारत नहीं है ये, भारत की अपनी हैसियत है। ये भारत बुद्ध का भारत है और ये भारत अंबेडकर का भारत है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि भारत देश में हर जातियों का, हर धर्मों का, हर समुदाय का बराबर का सम्मान होगा। ये मानवतावादी संस्कृति यहाँ की है, जातवादी और मनवादी संस्कृति नहीं है। लेकिन आज ऐसा क्यों हो रहा है? क्या है? जनवा बचाव खातिन भगत सब लोगावा हो, जनवा बचाव खातिन भगत सब लोगावा हो, अखिया से लौटे लाया नारी हो, भगत सब लोगावा हो। पानी से सस्ता बा गरीबन के खुनावा, असमत लूटे कतही जरला चमनावा। मानव को जानवर समझ करके मानव का शिकार कर रहा है। काये विधाता कैसन घेरल विपतिया हो, काये विधाता कैसन
घेरल विपतिया हो, आफत में पड़ल बापा रानी हो। आज स्थिति वो बन गई कि वहां की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था जो थी, शासकीय व्यवस्था थी, सब नाटी हो गई। इसका मतलब कि वहां कानून और संविधान नाम की कोई चीज नहीं बची। कानून और संविधान पर चैलेंज करने वाले मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, कहां चली गई तेरी ताकत? 13 महीना किसानों को तुम लोगों ने बॉर्डर पर रखा, 700 मर गए किसान। जब इस देश में एनआरसी की बात तूने किया, हजारों लोग मर गए एनआरसी आंदोलन में। लेकिन मणिपुर में कौन सी बीमारी थी? कौन सा तेरा भणुआ वहां इतनी बड़ा खड़ा था, उसके सामने तुम बौना हो गए थे? कानून व्यवस्था भी झुक गई उसके पीछे। वहां का सीएम हाथ जोड़ करके मोदी से कह रहा है, श्रीमान जी मणिपुर को बचाएं, लेकिन मोदी जी मुड़िया के निकल जाते हैं। एक शब्द बोलने की हैसियत अब तक उन्होंने नहीं रख पाया। इसलिए सवाल है, मैं भारत के संविधान में जी रहा हूं और भारत का संविधान हमें आदेश करता है कि जिसे हम राजा बनाए हैं, क्योंकि भारत में जमहूरियत है, ये किसी की बपहंसी नहीं है। ये भारत में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी कहती है कि आप जिसे राजा चुने हो उससे सवाल करो। और भारत के लोग अब तक अपने जिस विधायक को चुने उस विधायक से अपनी बात नहीं कर पाते हैं। कारण यही है कि आज इस देश का आवाम ठगा जा रहा है। लाइन है हमारी, विदेशिया में कहना है बाबू, क्या भैया? गाड़ी से, पुलिस की गाड़ी से 3 महिलाएं उतारी जा रही हैं, 2 पुरुष उतारे जा रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में ये महिलाएं नंगी की जा रही हैं। बाहरी भारत की तस्वीर और भारत को धर्म गुरु कहने वाले और भारत में जितनी धर्माचार बैठे हैं, हराम की कमाई खा के पेट फुला करके केवल देश को तोड़ने के लिए ये रात दिन मीटिंग कर रहे हैं। हम भारत में हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। एक बात सुन लो गधों, भारत तुम लोगों के बाप का नहीं है कि जो तुम चाहोगे वो भारत में होगा। भारत बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर आधारित है और भारत भारत रहेगा। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, हम नहीं बनने देंगे। हमें समझ गए हैं तुम्हारे देवी देवताओं को और तुम्हारे शराब वरदान को। अब हम पूरे समाज को तेरे पाखंड से बाहर निकल करके हम एक नए भारत का निर्माण करेंगे। ये तुम्हारे राम राज का भारत नहीं होगा, ये अंबेडकर का भारत होगा, बाबा साहब का भारत होगा, बुद्ध का भारत होगा ये। इसलिए विदेशिया के लाइन में कहना है, जब उस बच्ची को पुलिस की गाड़ी से बाहर निकाले, पुलिस मुख्य दर्शक बनी देख रही थी और वहीं सामने उस बेटी को नंगा किया जा रहा था। क्या है कि रोई के बहिनिया सुनावली दोहैया, अरे लेकिन नहीं पपियन के आवैले दर्दी। असमत लुटाई गईली जिंदगी तबाह भई, अरे ये तनों के बाद नाही माने ऊना मादिया।
23 साल के बेटी का कपड़ा पुलिस के सामने उतारा गया, पूर्ण रूप से वो बेटी नंगी की गई। उसका भाई था, बचाने का प्रयास किया गया। पुलिस के सामने, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट में, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में उसका भाई बहन के सामने पीट पीट करके मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। बाहर मोदी शासन। सुनो गधों, जय मोदी कहने वाले, जो मोदी का गुलाम बन के तुम लोग चट्टी चौराहे पर बात करते हो, तुम लोगों को ये जवाब देना होगा, कौन सी हुकूमत तुम लोग चला रहे हो? वो क्या उस बेटी जो थी किस समाज की थी? वो हिंदू थी कि मुसलमान थी? ये चीज बताओ। तुम किस हिंदू राज की दुहाई दे रहे हो? वो बेटी भी हिंदू की थी, मारने वाले भी हिंदू थे और मरने वाले भी हिंदू थे। जिस समाज की बेटी नंगी की गई वो भी हिंदू थी और उस बेटी को नंगा करने वाले भी हिंदू थे। दो जवाब हमें कि क्या तेरा सनातन धर्म क्या सिखाता है? तुम बार बार सनातनी बनते हो और कहते हो कि सनातन धर्म आज से अंत तक है। तेरे सनातन धर्म की भी चड्डी उतारूंगा मैं। बस एक बार समाज को समझा लेने दो। बच्चा मर गया, उसके बाद भी इन हरामखोरों को थोड़ी भी दया नहीं आई। करते हैं क्या? अरे असमत लूटाई गईली, जिंदगी तबाह भई। अरे ये तनों के बात नहीं माने वो न मदी। अरे संघावा में तीनहुन के कपड़ा उतारे पापी। अरे कहले कहाती नहीं ई दिल के दर्दी। बाहर मेरा भारत देश और बाहर यहाँ में इस धरती पर पैदा होने वाले देवी देवता। आध्यात्मिक देश है, लेकिन इस आध्यात्मिक मुल्क में, इस भक्तिमय मुल्क में, देवी देवताओं के देश में इंसान हैवान क्यों हो गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्यों कि यहाँ देवी देवताओं के पीछे इंसान को गुलाम बना दिया गया और दिमागी रूप से गुलाम बना दिया गया और समझा दिया गया कि ऐ पटेल, धोबी से संगत मत करना, सम्मान मत करना। ऐ यादव, चमार तुमसे नीच है, चाहे वो कितना हो विद्वान हो। ये हमारे दिमाग में भर गया और इस देश का 85 मूल निवासी समाज आज भी ढो रहा है। एक दूसरे को ये काट दिए। बिरहा में टेरी का भाव भैया। अरे असमत भी आहे भर के रो पड़ी, अश्क बहता आंखों से फूट गई है किस्मत। जय हो। अश्क बहता आंखों से फूट गई है किस्मत, असमत भी आए भर कर रो पड़ी। हम कितना कह पाए, शब्द नहीं है, लेकिन कवि जी की कलम कहती है। का एक गीत लगल बाबू, बड़ी चुटकार गीत है ये मास्टर। एक ननद अपने भौजाई से कहते रहो, चूंकि मास्टर, चूंकि ये बेला में कहती होती ना, चूंकि खड़ी है, लेकिन वो अपने भौजाई से सोरस लगावत है, पैर भी करावत है। का पैर भी करावत है?
अरे कहिता भौजी, अरे कहिता भौजी भैया हो जी से, अरे कहिता भौजी भैया जी से, दे दे मोर गवानावा हो। जय हो। कहिदा भौजी भाई कुंडा दौरी, जी नदी है कुंडा दौरी, जनदी है गहनावा हो, जनदी है। लेकिन गीत हमारी संकेत कर रही है और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से अपील कर रही है, बचा लीजिए भारत को। अभी व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था कि जो स्वयं अपनी बीबी को नहीं देख पाया, चूंकि ये कमेंट करने का अधिकार मुझे नहीं है, कोई बीबी के देखे न देखे, माई बाप के देखे न देखे, उससे मेरा मतलब नहीं है। लेकिन मोबाइल पर आया था कि जो बीबी का नहीं हो सका वो देश का कभी नहीं हो सकता। लेकिन देश के लोगों ने किस भरोसे पर देश की जिम्मेदारी आपको सौंपा, पूरे देश की बागडोर, देश के सत्ता का मालिक आपको बना दिया, ये जिम्मेदारी आपको समझना पड़ेगा। इसलिए लाइन हमारी कह रही है, क्या है? आगिया से जर हो लागल, आगिया से जर लागल, मणिपुर नगरिया हो, मणिपुर नगरिया, अगिया से जा मणिपुर नगरिया हो, चारों ओरिया घेरले गम के बदरिया हो, पूरा मणिपुर धू धू करके जल रहा था, वहां मानवता शर्मसार हो रही थी। पूरा भारत शर्म से झुका जा रहा था। विदेशों से ये समाचार आया, कौन सा देश है भारत जहां मानवता शर्मसार हो रही है। कहना है क्या है? मुख्य दर्शक बन के देखे शासन और प्रशासन,
गए बिरहा में पहपट का लाइन मास्टर। आज ये भारत की धरती भी बिलख रही है, कैसे लोगों के हाथ में मेरी अस्तित्व और अस्मत पड़ गई कि जहां इस देश में शोषित अधिकार वंचित समाज का पूर्ण रूप से सम्मान और अधिकार खत्म किया जा रहा है। क्या है? अरे आज धरा पे मचला हाहाकार मार से देशवा के सूतल कहवा बहिन ले सरकार मार के देशवा पे। पूरे आरत में खबरिया देख दुर्दशा पीटियन के तब भर जाले नाजरिया। अरे लागे जैसे डूब गईल पतवार मार से देशवा के फूके करनी पर पूरा संसार मार से देशवा के। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप कहीं इजराइल कहीं अमेरिका मणिपुर जा रहा है, आप विदेश के दौरे पर हो और इसलिए हो कि यहाँ के लोग कहेंगे कि प्रधानमंत्री रहबे ना कैले तो उनके कैसे पता चली। ये बहाना बनाने का प्रयास मत करिए। आज पूरा विश्व थू थू कर रहा है आप पर, इसलिए कह रहा हूं आल्हा का भाव है। अरे सब कुछ गवाई के रोए देश के बहिनिया, कुछ देखात नहीं देखा कुलियाना। इतना दिन कहवा सुतल बा ससाना, अरे कहाँ सुतल रहली भैया मीडिया तुहा। पूरे देशवा में फैलल शोक का लहरी, पूरे देशवा में फैलल क्रोध का लहरी। मौन होके काहे खड़ी बाटे सारा का। अरे मुख्य न्यायाधीश चंद्र नायडू का ऐलाना, अरे मुख्य न्यायाधीश चंद्र नायडू का ऐलाना, कोई बर्दाश्त नहीं फिर से अत्याचार। 10 दिन के अंदर कार्रवाई जल्दी कई के, अरे 10 दिन के अंदर कार्रवाई जल्दी कई। पापिया अपराधियन के कारा गिरफ्ता, देश की सर्वोच्च न्यायालय को भी शर्म आ गई और सुप्रीम कोर्ट को आदेश करना पड़ा कि 10 दिन के अंदर कार्रवाई करके उन्हें अरेस्ट करके हमें रिपोर्ट दीजिए। वाह रे मोदी जी, कितना तेजी से आप भारत को बदल रहे हो। अब आपके बात मेरे समझ में ये आ रही है कि आप कहे थे कि हम तो फकीर हैं, झोला उठाएंगे चले जाएंगे। ऐसी गलती मत करिएगा जीवन में। झोला लेकर के कहां जाएंगे, इसी धरती पर रहेंगे।
चाहे अमेरिका में रहे चाहे जापान में, लेकिन रहेंगे धरती पर और झोला लेकर के चले जाएंगे। इस देश में मुगल भी आए, औरंगजेब भी आए और अंग्रेज भी आए, लेकिन जितना हनन आपकी गवर्नमेंट में इस देश का और देश की जनता का हुआ, मुगलों ने भी कभी नहीं किया। अंग्रेजों ने कभी दूध, छाछ और दाल पर टैक्स नहीं लगाया। आपने तो इस देश की आवाम की सांस पर भी टैक्स लगा दिया। भारत में रहना है, सांस लेना है तो तुम्हें टैक्स देना होगा। ता समय बदलत रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप भी इंसान हो। जिस दिन कुर्सी छोड़ोगे उस दिन आपको पता चलेगा कि मैंने अपने जीवन में क्या किया। मानव जीवन पा करके भी आपने मानवता को, मानव जीवन को भी कलंक कर दिया। आखिरी लाइन है, क्या है? अरे न भरत वाली आदि में वो तनवा उजरल, अरे रहत माली के बागी का चमनवा उजरल। अरे गुरु बिहारी गुरुपत्तू सबको यही सिखाए, जोखन गुरु काशीनाथ अरे समाज को समझाए। अरे असमत आहे भर कर रो पड़ी, अरे असमत भी आहे भर कर रो पड़ी। कैलाश कभी कहे मानो स्वार्थ में पड़ी कर, असमत भी आहे भर कर रो पड़ी। स्वार्थ में पड़ के हो, सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।